अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट के व्लॉग्स से छुट्टी, ईमान फातिमा ने ऑन शेख के साथ व्लॉग्स में आने का फ़ैसला कर लिया है। क्या ये सच है? किवान की कार, किवान का शूट, किवान के कपड़े, ऑन शेख ने बेटे को तो बाप के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। जिस बेटे का नाम तक लेना अलाउड नहीं था माँ की जानिब से, अब ईमान का भाई क्या उसको अच्छे से कैश करवाने जा रहा है? क्या उसको जो है अच्छे से दुनिया के सामने लाकर सिंपैथी और बहुत कुछ वसूल करने की तैयारियां की जा रही हैं? ईमान की व्लॉगिंग शूट देखकर रजब भट्ट ने क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। तो भाई मेरी बात होती थी उससे। अच्छा, आपको मैं किसी साइड से कुछ चे लग रहा हूँ? रजब भट्ट को जी बहुत शिद्दत के साथ इस बात का डेफिनेटली एहसास हो रहा होगा कि सुलह के नाम पे उसके साथ बहुत बड़ा मजाक, बल्कि सिर्फ मजाक किया गया है। टाइम बाय करके उसके खिलाफ एक मुकम्मल जो है महाज बनाया गया है। वो जब तलाक का पहला नोटिस भेजता है तो बिल्कुल सिंपैथी पूरी दुनिया की ली जाती है कि हमारा क्या कसूर था। उसके बाद एक ड्रामा, बच्चे को बाप से मिलने नहीं दिया जाता। बाप जब मिलने जाता है तो वहाँ पर एक वीडियो जो है वो बनाकर पोस्ट कर दी जाती है और कहा जाता है कि देखो ज़रा, हम तो मिलाना चाहते हैं लेकिन इसकी हरकतें देखें किस तरह की है। पहले दुनिया रजब भट्ट के ख़िलाफ़ हुई होती है, फिर बहुत सारी ख़वातीन एक ऐसे ही वक्त में लॉन्च होती हैं। देखिए मेरी बात सुने, किसी के करैक्टर को तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो तो उसका अपना ही मामला है। लेकिन बात ये है कि आप टाइमिंग चेक करें कि टाइमिंग एकदम से इतने सालों बाद टाइमिंग आप देखें, एक के बाद एक लड़की आती है, एक के बाद एक स्क्रीनशॉट आता है, एक के बाद एक जो है कहानी निकल के सामने आ जाती है। तो उसको तो ये समझ आ चुकी है कि एक पूरा महाज उसके खिलाफ बना था, जो टाइम बाय किया था सुलह के नाम पे सिर्फ मजाक था। ऑन शेख की तरफ से यूट्यूब चैनल के टीज़र के बाद ये बात साफ़ हो चुकी है कि व्लॉगिंग जो है ना सिर्फ एक कहानी थी, व्लॉगिंग ना करना एक बहाना था, एक सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी थी। अब तो किवान भी सोशल मीडिया पे आएगा, ईमान भी आएगी, लेकिन रजब भट्ट के साथ नहीं, अपने भाई के साथ। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ एक के बाद एक लड़की की वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, तस्वीरें, वो एक ऐसे अजीब से टाइम में लॉन्च हो रही हैं कि पहले ही अवाम जो है रजब भट्ट के ख़िलाफ़ है। ऑन शेख की जानिब से भी गलीज़ हमले किए जा रहे हैं, आप सबने देखा, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। और तलाक़ के मामले पर प्रेशर भी सिर्फ़ और सिर्फ रजब भट्ट पे है। दूसरी तरफ आप देखें कि उनके चेहरे, उनके हुलिये, उनकी सेहत सब बिल्कुल बेस्ट होती जा रही है। और इस तरफ ये अजीबोगरीब सिमत में इसका चेहरा उतर गया है, इसके व्लॉग्स पे असर पड़ा है, इसके ख़िलाफ़ एक के बाद एक अब लड़की आ रही है। इनको पता चल गया है कि ख़ातीन जो हैं वो महाज बनाएंगी और फिर जब लड़कियां आएंगी सारी की सारी ऑन की फैमिली का साथ देंगी। यूट्यूब की दुनिया का सबसे बड़ा ख़ानदानी तनाज़ा अब एक नई और ख़तरनाक नहज पे जाके खड़ा हो चुका है। रजब और ईमान की तलाक़ की ख़बरों के बाद अब मैदान आप देखें कि सोशल मीडिया को मैदान जंग बनाया गया है। एक तरफ रजब भट्ट का गुस्सा, दूसरी तरफ ऑन शेख अपने न्यू व्लॉग्स को लॉन्च कर रहे हैं और उसमें उसके बेटे को ही पूरा का पूरा एम्फसाइज़ किया गया, उसकी हर चीज़ पे, उसके कपड़े, ईमान भी खड़ी हुई हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं, हर चीज़ को जो है एक बड़ा सिस्टमेटिकली हर चीज़ को इन्होंने लिया है। और जो बेवकूफ़ नहीं उनको समझ आ रही है कि सारा का सारा मामला क्या है। क्या ऑन शेख वाकई ईमान को इंसाफ दिलवाने के लिए निकले हैं, या ईमान और ऑन जो है अपना करियर बनाने के लिए, अपने घर को जो है वो महल बनाने के लिए और ख़ुद को यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा स्टार बनाने के लिए निकले हैं? ये भी क्लियर है कि रजब भट्ट के मुकाबले पर उनकी बीवी और बेटा खड़ा कर दिया गया है। ऑन शेख ने बाकायदा तौर पर व्लॉगिंग शुरू कर दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। ऑन का कहना है वो रजब भट्ट के घर के तमाम सियासत जो इस तरह आप देखें कि टिकटॉक लाइव पे बैठ के खोल रहे हैं, वो अब व्लॉगिंग में भी मेरे ख्याल में बैठकर खोलेंगे। ऑन का दावा है कि उनके पास रजब के ख़िलाफ़ बड़ी ऑडियोस मौजूद हैं और उनकी शख्सियत का दूसरा रुख सामने लेकर आएंगे। यानी कि इनकी बहन वहाँ पर शादी करके गई ही इसलिए थी कि वहाँ से सारे के सारे सबूत एक महीने में इकट्ठे करके लेकर आया जाए। लोगों ने ये लिखना शुरू किया। इस पर खैर मैं अपना कॉमेंट कोई नहीं करूँगी, लोगों की अपनी ओपिनियन है और लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, आधी आवाम हो सकती है, आधी नहीं है। दूसरी तरफ रजब भट्ट इस वक्त
तनाव में नज़र आ रहे हैं। रजब का कहना है कि मेरा घर तोड़ने वाले अब मेरी बर्बादी पर अपनी दुकान चमका रहे हैं। रजब भट्ट ने ऑन शेख के व्लॉगिंग चैनल को एक मुकम्मल तौर पर साजिश करार दिया। मद्दा अब 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ का ख्याल है कि रजब के साथ ज्यादती हो रही है, जबकि एक बड़ी तादाद अब ऑन शेख के इंकशाफात का इंतज़ार कर रही है। एक बड़ी तादाद जो है वो ईमान के साथ है कि उस बेचारी ने अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। देखिए ना, उसको ख़र्चा भी नहीं दिया जाता। वो इतनी बेचारी है कि उनके घर की दाल रोटी जो है अब उसको ही ख़ुद को सोशल मीडिया पर लाकर चलनी है। कितनी बेवकूफ़ है ना वहाँ। ईमान फातिमा जो इस वक्त पूरे किस्से की मरकज़ी किरदार हैं, खामोश हैं और खामोशी के साथ अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं और पीछे से डिक्टेशंस दे रही हैं भाई को। लेकिन ज़राए बताते हैं ऑन को सपोर्ट के बाद जो है ईमान भी बहुत जल्द अपना चैनल बनाने जा रही हैं, अपना व्लॉगिंग चैनल बनाएंगी, ऑन के ही चैनल पे या नज़र आएंगी। बस इन दोनों का एक ही मकसद है कि इस वक्त अवाम मुकम्मल तौर पर जो है वो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ है। और ऑन शेख कहते हैं कि जी मुझे किसी को कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑन शेख की सारी वीडियो सोशल मीडिया पे जो पड़ी हुई हैं वो रजब भट्ट से ही इंस्पायर है। उनके चलने का अंदाज़, उनका जो है डाला ख़रीदना, डाले में बैठना, उसका अंदाज़, उसके बाद आप देखें कि जो उन्होंने गार्ड रखा हुआ है, हर चीज़ तो इंस्पायर है रजब भट्ट से। लाइव में बैठ के वो रजब भट्ट की और अपनी बहन के घर के किस्से दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि जो भाई अपने घर की, बहन की और भिनोई की किस्से कहानियाँ बेच रहा है, लोग उसे कह रहे हैं कि देखो अपनी बहन के लिए वो कितना कुछ कर रहा है। अब ये इतनी बातें लोगों ने लिखी हैं, मैं और क्या क्या बताऊँ। खैर, हमदर्दियाँ लोगों की इस वक्त बिल्कुल ईमान के साथ हैं। ऑन का चैनल जो बहुत कम लोग जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, ईमान की झलक के बाद तेज़ी से जो है सब्सक्राइब लोग करना शुरू हो चुके हैं। और ये बात ऑन ने बड़ी दफ़ा कही कि मैं तो एक बार बिठा दूँ लाइव पर तो मिलियंस में चले जाएंगे। मतलब कोई भाई इस तरह की बातें कहें, मुझे तो अजीब ही लगता है। सवाल ये है, क्या ये सब कुछ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है? क्या एक हंसते बसते घर की राख पर यूट्यूब के नए महल को तामीर किया जा रहा है? क्या इनके पहले दिन से मकासद यही थे कि इस तरह से जो है रजब भट्ट तो अब कोई फैमिली मैन नहीं बन सकता, तो हम इस तरह से जो है उसको कैश करवाएं, उसको गंदा करके अपने आप को अच्छा करें। लेकिन मैं हमेशा बात कहती हूँ, किसी को गंदा करके आप खुद को अच्छा नहीं कर सकते हैं। ऑन शेख के पास वो कौन से कार्ड्स हैं जिनके बिना पर जो है वो बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। रजब भट्ट फैमिली के साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स के मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। अब बहुत सारी इन्फ्लुएंसर जो हैं उन पर अटैक कर रही हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर लारे मलिक ने चंद रोज़ कबल अपने इंस्टाग्राम पर इंकशाफ किया था। टाइमिंग आप चेक करिएगा कि रजब भट्ट ने उन्हें मैसेज किया था जिसमें ख़ुद को बहुत बड़ा फ़ैन करार दिया। बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करते हैं और ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि बंदा क्या करता है, मतलब मैं सबके स्क्रीनशॉट्स लगाना शुरू कर दूँ, मतलब इसको बंदा क्या बात कहे। दूसरी तरफ रजब भट्ट ने कहा उन्हें अपने ऊपर फ़ख्र है कि उनके एक पैगाम ने इस को बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया, जिसे पिछले 3 साल से कोई नहीं जानता था। पहले सब मज़े ले लें, तनकीद कर लें, बाद में मैं असल कहानी बताऊंगा। ये सारी की सारी कहानी आपको कहाँ से, किस तरफ से नज़र आ रही है? बेवकूफ़ तो आप भी नहीं है। कमेंट ज़रूर करिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह निगहबान।